नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है, राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ रहा है। अलग अलग पार्टियों और नेताओं के बयान आने लगे हैं। फिर अब कई मुस्लिम संगठनों के भी बयान आने लगे हैं। इन बयानों में मर्यादाएं लांघी जा रही है, भाषा की, शब्दों की, आचरण की। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईद हर साल आती है और ईद के दिन मीठी सेवइयां बांटने का, सौहार्द और भाईचारा का त्योहार है। इस बार ईद पर संयोग ऐसा है या फिर कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कहीं काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े जा रहे हैं, फिर नेताओं के बिगड़े बोल हो रहे हैं, किसी को जाहिल कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? क्या लगता है कि सिर्फ राजनीति है या फिर क्या है? दरअसल दर्जे हरारत में जो इजाफा हुआ है उसी हिसाब से मौसम के हिसाब से राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। और बिहार में चुनाव है। हाँ, तो चुनाव के मिजाज को लेकर हर लोग चाह रहा है कुछ भजा ले। तो उसी में जैसे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो लाने की बात है, उसके विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जी फतवा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके जो अध्यक्ष और महासचिव हैं मौलाना खालिद सैफुल रहमानी और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम, उन्होंने चिट्ठी जारी की है कि आप अलविदा की नमाज जब पढ़ने जाएं, जुमातुल विदा अलविदा की नमाज जब पढ़ने जाएं तो दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधे। अच्छा। और AIM के जो हैं अध्यक्ष सर्वे सर्वा, अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी, वो बांधते देखे गए। हाँ, मैंने वहाँ नमाज स्थल पर मैं एक मैसेज देना चाहे कि मैं विरोध में हूँ, कि विरोध जताइए। तो ये कहाँ से प्रासंगिक है, ये समझने की बात है कि आप एक तरफ अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं और एक तरफ आपके मन में लोभ समाया हुआ है कि वक्फ संशोधन विधेयक ना पास हो, उसमें संशोधन ना हो, और आप काली पट्टी बांध रहे हैं। मान लिया कि कोई भी हिंदू किसी भी अपने त्योहार में इस ढंग का विरोध तो नहीं जताता है। कभी देखे हैं काली पट्टी बांध के रामनवमी के जुलूस में कोई शामिल हुआ हो, या नवरात्र में कोई आयोजन हुआ हो, होली में कोई होली मिलन कर रहा हो और काली पट्टी बांध के कर रहा हो? तो धर्म से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? आपका सबसे पवित्र महीना है रमजान, और अलविदा की नमाज आपका सबसे मने उसको आप सबसे बिल्कुल मानते हैं कि सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया जुमा जो होता है वो आपका अलविदा की नमाज ही है, और उस दिन आप काली पट्टी बांध के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये तो गलत बात है। मैंने इबादत अपनी जगह, राजनीति होते रहेगी। हाँ, उसमें बहुसंख्यक नहीं है। उसमें देखिए पासमानदा जो समाज है उसमें जो उससे लाभान्वित नहीं है, जैसे मोदी किट बंटना शुरू हो गया बिहटा से, उसमें लेने वाला एक भी आदमी विरोध में नहीं बोल रहा है। अच्छा, उन लोग का कहना हमारे नहीं मोदी जी का देवे भोटवा देलथिन है तो हमारे देवे, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा है इस हिसाब से अपना कह रहा है लोग। मान लिया कि अगर 32,000 मस्जिदों में 32 लाख लोगों के बीच में अगर ये किट बंटना है, तो उसमें फिर काली पट्टी का कहाँ सवाल उठता है? जब वो पार्टी आपके साथ है। अब देखिए, आपके शकील अहमद खान है बिहार में, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि माने जाहिल की पार्टी है भाजपा। क्या आप बोल रहे हैं? जाहिल की पार्टी है। देश में उसकी सरकार है, कई प्रदेशों में उसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार है, और जाहिल की पार्टी है। सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मैंने वो पास कराना चाह रहा है तो जाहिल की पार्टी हो गई। इसके लिए आप जो है जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और ये चिराग पासवान को आप नसीहत दे रहे हैं कि आप उनका साथ मत दीजिए। अरे उसको समझना होगा, गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं। आप अपने फायदे की बात कर रहे हैं
और धर्म के साथ इसको जोड़ रहे हैं, जो कि कहीं से मुनासिब नहीं। तो मतलब तो इस वक्फ बिल के विरोध में भारत के सारे मुसलमान भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज देखिए सब जगह बात हुई है, मैंने लिया गया है रिएक्शन। बहुत अधिकतर मुसलमानों ने कहा कि हम लोग काली पट्टी नहीं बांधेंगे। अच्छा, ये जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष और महासचिव जो हैं, ये लोग रहमानी और रहीम जी, ये चाह रहे थे पूरा माहौल बनाना, लेकिन माहौल इनका बन नहीं पाया। जैसे कि उसका इससे क्या लेना देना है, जब विरोध करना होगा तो कीजिएगा, जहां विरोध करना है उसका वहां विरोध कीजिएगा। इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? और देखिए कि उसको जोड़ दिए छत पर नमाज वाली बात बिल्कुल गलत है। सरकार ने के किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की कि छत पर नमाज नहीं पढ़ना है। हाँ। छत पर नमाज वाली बात गलत नैरेटिव सेट करके बताया गया, बदनाम करने की कोई आधिकारिक बयान बिल्कुल नहीं। सड़क की बात सही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना, हाँ। चूंकि उन्माद की स्थिति हो सकती है, कुछ झगड़ा झंझट हो सकता है, सड़क पर क्यों पढ़िएगा, आप मस्जिद में पढ़िए। लेकिन आप ये गलत मैसेज जो पास कर दिए कि छत पर नमाज पढ़ने की बात, आज उसकी पुष्टि की गई अधिकारियों से पूछ के, किसी अधिकारी ने नहीं कहा। और अधिकतर जगह, खास के संभल में या और भी जगह जो भी देखा गया, सब जगह का विजुअल आ रहा है कि अधिकतर मुसलमानों ने पट्टी नहीं बांधी है। ये कुछ एक क्लास है जो वक्फ का मजा ले रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन का, वही क्लास इसको मतलब जस्टिफाई कर रहा है कि हम ये गलत है। लेकिन इसको प्रस्तुत इस रूप में किया जाता है कि ये पूरे भारतीय मुसलमानों की समस्या है इस तरह। हाँ, इसीलिए प्रस्तुत कि वो लोग स्क्रीन पर रहते हैं, जो अधिकतर बहुसंख्यक आबादी है वो स्क्रीन पर तो आती नहीं है। तो बहुसंख्यक आबादी के बीच अगर आप जाएंगे तब तो पता चलेगा कि आखिर कौन पक्ष में, क्योंकि वो जो पासमाना समाज, जो गरीब समाज है, उसको उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लाभ आज तक उसको नहीं मिला है। उस बिल आए या जाए उसको क्या उससे मतलब है? उसको तो मोदी किट मिला, हाँ। जो तत्काल लाभ दिया उसके साथ है जी, बिल्कुल, हाँ। या मान लिया कि जो भी पहले उसको 3 तलाक में कानून खत्म हुआ तो उसमें उसको लाभ मिला, या उसको अनाज मिल रहा है, या उसको और भी जो सरकारी सुविधा है कि जैसे 2000 रुपया जा रहा है उसके खाते में, किसान के साल में 6000 रुपया जा रहा है मान लिया, तो वो देखेगा कि वो विरोध करेगा। जो मुसलमान समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके 3 तलाक हटाने के बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी के पक्ष में कहा था कि अच्छा नहीं, बिल्कुल उनका क्या रुख हो सकता है? उनका बिल्कुल पट्टी बांधने में नहीं शामिल है। महिलाओं की ही बात कर रहे हैं, ये किट महिलाएं ही अधिकतर लाइन लग गई है। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, जो हमारे हित की बात कर रहा है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हमको, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, सबसे ज्यादा अनाज तो वही लोग ले रहे हैं। तो अगर वो ले रहे हैं तो वो क्यों विरोध करें? तो ये गलत जो प्रस्तुति की जा रही है, कुछ खास वर्ग, खास के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो है ना, वो सब जगह जो है अराजकता फैलाने में लगे कि काली पट्टी बांधिए और इसका विरोध कीजिए, और उन्माद माने लोग को उद्वेलित कर रहे हैं, सब जगह उकसाना जो कहते हैं, उकसा रहे हैं। जैसे आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है इस बिल से, क्योंकि उस जमीन का उसको कोई लाभ आज तक नहीं मिला। तो जिन मुट्ठी भर लोगों को इससे लाभ है, वही लोग स्क्रीन पर रहते हैं, टीवी पर आते हैं, सब जगह हैं, वही लोग लाभ ले रहे हैं। मैसेज है कि ये पूरी कौम की समस्या है, पूरी कौम की समस्या है। उसको इतनी बड़ी समस्या बता के क्यों नहीं आज तो आह्वान किए थे, चिट्ठी तो जारी किए रहीम और रहमानी, तो कितने लोग गए, उनकी बात कितनी लोगों ने मानी। अब वो वैसी एक बांध के दिखा दिए कि हम भी बांध रहे हैं, उनका प्रभाव ले रहे हैं, वैसी लाभ ले रहे हैं। वो एलिट क्लास में है, उनको सदन में रहना है, वोट लेना है, अपना उस ढंग से कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको धर्म से जोड़ना, इस विधेयक को, और इस धार्मिक मौके पर काली पट्टी बांधना कहीं से प्रासंगिक नहीं है। और अधिकतर जो मुस्लिम परिवार है उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना तत्काल लाभ जो उसको मिल रहा है वो देख रहा है, तत्काल लाभ मिल रहा है वो देख रहा है। बिल्कुल, ये एक चर्चा में सामने बात आई कि वक्फ बिल को लेकर जो विरोध है वो तो भारत के सारे मुसलमान नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जो लाभान्वित है उस बिल से या उस कानून से,
उन्हीं को परेशानी हो रही है और वो विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।